ओम शांति। आज कर्म की गति आध्यात्मिकता से समझेंगे। हम मोटे रूप से जानते हैं कि कर्म कैसे बनते हैं, लेकिन कहा गया है कर्म की गति अति सूक्ष्म है और उसमें समझने में बड़े बड़े पंडित भी या साधु संत भी अभी तक उस बात को समझ नहीं सके। हम ऐसे बिलीव करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब छठे दिन उसका भाग्य विधाता भाग्य लिखते हैं और फिर ज्योतिष जन्माक्षर भी निकालते हैं और अच्छा भाग्य लिखे इसके लिए हम बहुत सारी विधियां करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या भगवान या भाग्य विधाता हमारी विधि से भाग्य लिखता होगा या रियल में भगवान लिखते हैं क्या या कोई और लिखता है? अगर भगवान भाग्य लिखे तो सबका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमारे पिता हैं। सभी आत्माएं उसको पिता कहते हैं। तो पिता कभी भी क्या सभी बच्चे का अलग अलग भाग्य लिख सकता है कि एक एकदम गरीब, दूसरा एकदम पैसा वाला, तीसरा कोई अंग ही नहीं है या दुखी ही दुखी है और कोई बहुत पैसा वाले है? तो क्या पिता परमात्मा ऐसा भाग्य अलग अलग लिखेगा क्या? हमारे घर में भी 3-4 बच्चे होते हैं तो माता पिता की इच्छा तो यही होती है ना कि सब पढ़े लिखे धनवान बने और अच्छा जीवन बीते, स्वस्थ रहे। कोई भी ऐसा नहीं सोचते कि एक दुखी हो दूसरा सुखी हो, एक स्वस्थ हो दूसरा बीमार हो, एक पढ़ लिख कर डॉक्टर बने दूसरा मजदूरी करे। क्या ऐसा पिता सोचता है क्या? नहीं ना। तो ये भगवान भी किसी का भी भाग्य नहीं लिखता, वो तो हमें रास्ता बताते हैं कि कैसे आप सुखी स्वस्थ रह सकते हैं, बन सकते हैं या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कैसे करे जिससे श्रेष्ठ भाग्य बने। और भगवान के जो सारी नेटवर्क है वो इतना सिस्टमेटिक है जिससे भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जो कुछ करना है वो हमें करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। इसीलिए भगवान कभी भी कर्म की नियम में इंटरफियर नहीं करते हैं। तो सवाल ये होता है तो फिर भाग्य कौन लिखता है? क्यों पूजा पाठ करके भाग्य बदलने का प्रयत्न करते हैं? और दूसरी साइड ये भी सोच चलती है कि क्या हम भाग्य रियल में बदल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों नहीं बदल सकते? तो क्या भाग्य में लिखा है वही होता है? क्या माता पिता का कर्म की भोगना बच्चे को मिल सकती है? वैसे तो हम कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे।
और कोई किसी का कर्म का फल भोग नहीं सकते या समाप्त नहीं कर सकता। हमने आगे भी बताया कि सारा विश्व एटम से बना है, चाहे वो कोई किसी का शरीर भी हो या कोई चीज वस्तु कुछ भी है, वो एटम से बनी है। और एटम 3 एनर्जी से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 एनर्जी सारे विश्व को चलाती है। तो ये 3 एनर्जी का बैलेंसिंग ही हमारा भाग्य बनता है। हर एक में 3 एनर्जी है और हर एक चीज में भी 3 एनर्जी है। तो ये जो हमारे एनर्जी, जो 3 एनर्जी है, एक है नेगेटिव, पॉजिटिव और तीसरी है न्यूट्रल। और प्रकृति की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं, माना नेगेटिव एनर्जी, आत्मा के पास पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव भी है। और परमात्मा एक अर्थिंग की तरह है, उसकी एनर्जी सारे विश्व में है, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहते हैं, या विश्व शक्ति कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, अनेक नाम रख दिया है। वो और कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ परमात्मा की एनर्जी जो ब्रह्म तत्व से, परम धाम से आती है। इसके लिए मैंने कहा कि परमात्मा की डायरेक्ट शक्ति कभी भी नीचे सृष्टि पर आ नहीं सकती। इसीलिए शंकर जी के जटा में कहते हैं कि ज्ञान गंगा उतरती है। अगर वो शक्ति डायरेक्ट नीचे आती या ज्ञान गंगा नीचे उतरती तो सारा विश्व खत्म हो जाता है। तो ये कहानी जो भी है वो यही है कि परमात्मा की एनर्जी दूसरे सब डायमेंशन की आत्माओं थ्रू आती है। वो हमने डिटेल में आपको पिछले वेबिनार में बताया है। आप वो सभी वेबिनार अच्छी रीति अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो सारी बातें क्लियर होती जाएगी। तो क्या हमारा जो भाग्य लिखा है वो भाग्य अनुसार ही हर चीज होती है, या इससे ही हमें सुख दुख मिलता है? तो आज से ये जो कर्म की गति जो है वो हम समझेंगे आध्यात्मिकता से। दुनिया में भी बहुत सारी बातें कर्म के लिए बताई है, बुक भी बहुत है, इसमें से भी हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं और उसको समझने का प्रयत्न किया है। तो हमें ये जो कर्म की गति जो है वो सिर्फ परमात्मा ही आके हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं। जब तक वो अवतरित नहीं हुए तब तक हम मोटे रूप से जानते गए और हमारे दुख का कारण दूसरों पर डालते गए और इसके वजह से हम और ही दुखी होते रहे। और अगर कोई नहीं मिला तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें ही क्यों दुखी बनाया। तो कर्म की गति इतनी गुह्य और अटपटी हो गई है, क्योंकि आज का जो जीवन है, हमारी जीवन शैली है, वो ही ऐसा हो गया है कि उसको देखकर हमारे संकल्प नेचुरल चले। हम देखते हैं दुनिया में कि एक व्यक्ति बहुत सुखी है और दूसरी तरफ बहुत दुखी मनुष्य भी है। एक को खाने के लिए सब कुछ है और दूसरे के पास
एक टंक खाना भी मान मिलता है, और कोई तो एकदम भीख मांग कर जीवन चलाते हैं। कोई ऐसे है कि उसके अंग ही जन्म से ही नहीं होते हैं, विकलांग होते हैं। क्या भगवान विकलांग बनाते हैं? नहीं ना। तो वो क्यों जन्म से? अगर वो हमें हमारे कर्म अनुसार मिलता है, लेकिन वो आत्मा ने तो कोई कर्म किया ही नहीं है, फिर क्यों जन्म से मिलता है? और ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह रहती है कि जो बुरे कर्म करते हैं वो हमें बहुत सुखी दिखाई देते हैं, और जो मनुष्य भगवान के नीति नियम अनुसार धर्म को फॉलो करके कर्म करते हैं, वो मनुष्य हमें दुखी दिखाई देते हैं। तो ये न्याय नीति धर्म के रास्ते पर चलने वाला दुखी क्यों? तो हमारे कई बार मन में इतने संकल्प चलते हैं, और भगवान पर से विश्वास या आस्था ही कम होती जाती है। आज की नई जनरेशन में तो भगवान के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार ही कंप्लीटली बदल गए हैं। तो संकल्प चलना वो तो एक नेचुरल हमारा एक स्वभाव है। और ऐसा भी लगता है कि दुनिया में तो सब कुछ अंधेर चल रहा है, और सजा है, जो निर्दोष है उसको सजा मिलती है, और जो रियल में दोषी है वो तो छूट जाते हैं कोर्ट से। तो क्या भगवान के घर में भी ऐसा ही अंधेर, अन्याय क्यों? ये संकल्प हर एक के मन में उठते हैं, और उठना भी स्वाभाविक है। तो उस देखकर कभी कभी हम खुद बुरे कर्म करने लग जाते हैं। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो कितना सुखी है, तो हम भी करें तो इसमें क्या है? ऐसे ऐसे सोचकर हम बुरे कर्म करने में प्रेरित होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी भयंकर भूल है, बड़ी गैर समझ है कि उसको कुछ नहीं होना है, या हम भी गलत कर्म करें। तो हमेशा एक शब्द याद रखना, भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है, सब कुछ एक्यूरेट है, और ब्याज के साथ हमें फल मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कभी भी बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होना है। ये भगवान की जो सारी सिस्टम नेटवर्क जो बनाया है ना, वो जब से ये दुनिया बनी है, ये सृष्टि तैयार की है भगवान ने, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ रख दिया। इसके साथ ही ये नेटवर्क बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, कर्म करो फल भोगो। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बैंक, आजकल तो सभी जगह पर रेलवे और बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसका इतना सारा अच्छा नेटवर्क चलता है, और उसमें जो सॉफ्टवेयर डालते हैं वो सॉफ्टवेयर के अनुसार सारी सिस्टम चलती है। बॉस को कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टर को तो सिर्फ ध्यान रखना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डाला होता है वो सॉफ्टवेयर से कंपनी अच्छी नहीं चलती है, तो क्या कंपनी थोड़ी बदल देंगे, कंप्यूटर थोड़ा बदलेंगे, हार्डवेयर थोड़ा बदलेंगे?
क्या बदलते हैं? सिर्फ सॉफ्टवेयर बदल देते हैं, जिससे सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। भगवान ने भी ये सॉफ्टवेयर रख दिया है और सबको चलता है, को अच्छी रीति नेचुरली चलाना है, तो हमारे जीवन में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो सॉफ्टवेयर बन गया है, बस ये सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है, हार्डवेयर नहीं बदलना है। हम क्या कर रहे हैं? दुनियावी चीज या घर की स्थूल चीजों को बदलने में पड़ रहे हैं और सूक्ष्म पर तो कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर नहीं बदला है तो कभी भी हमारा जीवन श्रेष्ठ, अच्छी रीति स्मूथली चल ही नहीं सकता। तो ये जो भगवान के दरबार में कोई रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती। दुनियावी कोर्ट में तो पैसे वाले पैसा देकर भी छूट जाते हैं, लांच रिश्वत चलती है, लेकिन भगवान के घर में कभी नहीं चलती। याद रहे, अच्छे कर्म का फल हमेशा सुख देता है और बुरे कर्म का फल हमेशा दुख देता है। अगर जो हम देखते हैं ना, दुनिया में कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सुखी लोग हैं और बहुत पाप कर्म कर रहे हैं, टेररिस्ट भी बहुत पाप कर्म करते हैं, गुंडे लोग भी बहुत पाप कर्म करते हैं, फिर भी उसके पास तो पैसा बहुत है। ऐसे ही कई बड़े बड़े धनवान होते हैं तो वो भी पाप कर्म, झूठ तो बोलते ही है, कर्म करते ही रहते हैं। और वो भी हम जानते हैं कि घर जो ऑफिस में जॉब करने वाले कभी कितनी हाई लेते हैं, बड़े बड़े पोजीशन वाले भी लाश रिश्वत कुछ भी करके बहुत पैसा कमाते हैं और घर में सब सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो हम कभी सोचते हैं कि देखो ये तो कितना बुरा काम कर रहा है और कितना पैसा है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्यों सुखी है, वो हमें समझना है। ये जो वो सुख भोग रहा है वो उसके पिछले कर्म का पुण्य है और वो पुण्य के हिसाब से वो सुख भोग रहा है, क्योंकि कर्म के जो नियम है उसमें बहुत अच्छी रीति भगवान ने नियम बनाया है। जब आपका पुण्य तपता है तो पाप बाहर नहीं आते, और पुण्य किसी आत्मा के साथ भी अगर पाप और पुण्य दोनों है तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैलते जाते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज में पुण्य पहले यूज होता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा है दान पुण्य करते रहो तो पाप बाहर आएंगे नहीं या हैरान नहीं करेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा है पात्र देखकर दान करेंगे तभी पुण्य बनेगा, नहीं तो और ही पाप कर्म बढ़ेंगे। और ये कलयुग आने का कारण भी यही है, हम इतनी रीति से पाप कर्म बनाए, इतने बनाए कि जब भी पाप कर्म आया हम ठेलते ही गए। ज्योतिष पास गए, विद्या कराई, बहुत कुछ कराया और सोचा कि हम पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन नहीं, पाप कर्म से कोई ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। तो जो भी पाप कर्म हमारी भोगना आती है, वो पाप कर्म की भोगने में नंबरवार हो जाते हैं। तो जो आत्मा आपको सुखी दिखाई देती है और बुरे कर्म करती है, वो आत्मा का अभी पुण्य बहुत है, तो वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या कर रहा है। जैसे जो पुराने जमाने में बड़ी बड़ी कोठियां होती थी अनाज भरने की, और उस समय ऐसी कोई सिस्टम, बड़ी कोठी भरते थे, नीचे से एक छोटा सा एक होल होता था और बना छेद होता है जिसमें से वो अनाज निकालते थे। अभी जो सीजन है उस अनुसार वो अनाज डाल देते। तो बाजरा होता है तो बाजरा डाले, तो रोटला ही रोज खाना पड़ता था। फिर जब गेहूं की सीजन होती है तो गेहूं डालते थे। तो जब बाजरा लेयर फिनिश होता तो गेहूं निकलना शुरू होता था। तो फिर ऐसे वो अनाज यूज करते थे। ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसी ही सिस्टम है। पुण्य भरा है, जब तक पुण्य है तो पुण्य आता रहता है, और जब पाप होता है, पाप बढ़ जाता है तो पाप आता है। तो वो पुण्य भरा है तो अच्छा दिखता है, वो सुखी है, और हमने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ किया है इसीलिए हमारे आगे दुख है। लेकिन अभी हम जो नया कर रहे हैं, नीति नियम अनुसार धर्म को फॉलो करके अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो हम पुण्य बना रहे हैं। जैसे ही पुण्य पाप खत्म होगा, हमें भी पुण्य का फल मिलेगा। वैसे ही जो पाप कर्म कर रहे हैं, अरे और पुण्य दिखाई दे रहे, सुखी दिखाई रहे हैं, वो जैसे ही वो खत्म होगा, उसको भी ये जो भी किया है उसकी भोगना ब्याज के साथ मिलती है। वो तो देखते हैं ना कितना, जब पाप अति हो जाता है, अति का अंत होता है। कई बार हमें इसी जन्म में मिलता है और कई बार दूसरे जन्मों में भी मिलता है। इसीलिए हमें अपना जो भी हमारे कर्म है उसको भगवान की याद से खत्म करना है। वो कभी भी हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और अच्छे सोचने से हमारे अच्छे कर्म जरूर बनते हैं। ये बहुत डिटेल में हमने पहले भी समझाया है। तो कि हमने जब तक बीज नहीं बोया है तब तक हमारे हाथ में होता है। बीज बो दिया, फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। सब कुछ बुद्धि पर निर्भर होता है। जैसे खेत में भी हम बीज बोते हैं, और फिर बीज बोने से पहले हमें जमीन को खेद कर अच्छी रीति फर्टिलाइज करके तैयार करनी पड़ती है। फिर बीज बोना है, बीज बोने के बाद उसको धूप और पानी भी देना होता है, तब वो अच्छी रीति फल देता है। ऐसे ही हमारे जो संकल्प है, वो संकल्प सारे दिन चलते ही रहते हैं। अभी वो संकल्प जो भी चले हैं वो हमें फल देंगे, लेकिन कौन से संकल्प को हमने बार बार दोहराया और उसमें कैसे भावनाएं जुड़ी, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, और कैसे उसका प्रैक्टिकल में लाए, वो उसमें अंतर पड़ जाता है। इसीलिए आत्मा की बुद्धि
पर निर्भर होता है। जितनी हमारी आत्मा में ऊपर नेगेटिव लेयर्स है, तब तक बुद्धि स्थूल में ही घूमती है। तो हम नए कर्म को अच्छा बनाना चाहते हुए भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि गीता में भी कहा है कि हर एक कर्म को बुद्धि फॉलो करती रहती है। जैसे जैसे लेयर्स बाहर आते हैं, वैसे हमारी बुद्धि अनुसार हमारे नए कर्म बनते जाते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, तब हमारी बुद्धि को कर्म फॉलो करेगी। ये बात समझने में हमें बहुत समय लगा, क्योंकि उसमें तो शॉर्ट में बताया था कि हर एक कर्म को बुद्धि फॉलो करती है, और जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और तब हमारी कर्म बुद्धि को फॉलो करेगी। तो जब बुद्धि को फॉलो करना अर्थात हमारी बुद्धि जो कहेगी वो कर्म हमारी कर्मेंद्रिया फॉलो करेगी। अभी क्या है, हमारी कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रिया ही हमारे वश में नहीं है, तो हम अच्छा चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। और दुनिया में तो वैसे पता ही नहीं है ये सारी बातें, इसीलिए क्या करते हैं, वो टेम्पररी सुख के पीछे भागते रहते हैं और ही पाप कर्म बनाते रहते हैं। तो भगवान ने आके हमें समझाया कि उसके बीज को बदलो। बीज को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फल बदल जाएगा, लेकिन बीज को अगर नहीं बदला तो वो तो पड़ा ही रहेगा, और ही ऊपर से हम इतना बीज को पानी और धूप देकर इतना नेगेटिव कर्म को फलित करेंगे, फिर कहेंगे कि क्या हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं लगता, पैसा आया और चला गया। उसका कारण ही है बीज बोने में ही हम गलतियां कर रहे। तो ये कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है कि कैसे हमारे नए कर्म बनते हैं। अगर भाग्य अनुसार ही बन रहा है तो फिर हम नए कर्म करेंगे ही नहीं ना। लेकिन भाग्य भी आ रहा है और नया भी हम बना रहे हैं, जो हमें फ्यूचर में उसका फल मिलना ही है। तो जब भाग्य की भोगना अच्छी या बुरी आती है, तो हमें वो बहुत कम समय की होती है, लेकिन हम सोच सोच कर उसको बढ़ावा देते हैं। यही है पानी और धूप देना। तो ये जो कर्म हमारे पिछले जो तैयार होकर आए हैं, वो तो बहुत कम होते हैं। सब कुछ कर्म वो भाग्य के अनुसार नहीं होता है। हम उसको बढ़ावा देकर उसको इतना बढ़ावा ब्याज बढ़ा देते हैं जिससे वो असह्य होते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प से ही हम ईथर तत्व से हमारे सूक्ष्म शरीर में लाते हैं और सूक्ष्म शरीर से स्थूल में आते हैं। इसीलिए मैंने संबंधों के में जो मनमुटाव की जो वेबिनार चलाए, उसमें बहुत अच्छी रीति मैंने समझाया कि जब हमारी शादी होती है, तब से ही हम ऐसे बीज बोना शुरू कर देते हैं, तो दुख इतना बढ़ जाता है, फिर हम हमारे ही जीवन को नर्क बना देते हैं। गलतियां किसी की होती है और भोगना हम भोगते हैं, हमारे बच्चे भोगते हैं, क्योंकि घर का वातावरण, कर्म नहीं लेकिन घर का वातावरण की असर सभी बच्चों पर पड़ती है और उसका व्यक्तित्व भी उस अनुसार बनता है। तो हमारे अंदर जो ये ज्योतिष हमें बताते हैं, नक्षत्र, ग्रह, ये श्राप, ये देवी का श्राप,
ये जो कुछ बताते हैं वो हमारे ही पाप कर्म की बैलेंस से तैयार होकर आई है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे से जुड़ा है। ये 7 चक्र जो मुख्य है यही तो ग्रह के साथ जुड़ा है, और उसके साथ अनेक पॉइंट्स हैं। वो सारे पॉइंट्स और कुछ नहीं है, यही नक्षत्र वगैरह है। यही साप दोष क्या है? 5 विकार कड़े हो गए हैं। वही हमारे साप दोष की तरह पितृ दोष, देवी दोष, ये सब दोष और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्म है। और सोचने की बात तो यही है, उस दिन की वो प्रिडिक्शन थी और हमने उसको रियलिटी बना दिया, क्योंकि वही सोचते रहते हैं ज्योतिष ने ये कहा, ज्योतिष ने ये कहा है, ये तो होना ही है क्योंकि ज्योतिष ने कहा है, क्योंकि जन्माक्षर में लिखा है। हम ही उसको सोच सोच कर रियलिटी बनाते हैं। प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लेकिन हमें ये कर्म की गति की समझ ना होने के कारण हम अज्ञानता के वश होकर उसको रियलिटी बनाते हैं। तो कैसे ये बनता है? कैसे हमारे नए कर्म हम बदल सके, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। जो सतोगुणी आत्मा होती है, जैसे कोई भी भोगना आई, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जो सतोगुणी आत्मा होती है वो कभी भी फल के ऊपर ध्यान नहीं देगी। वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। फल मिले या ना मिले कोई आशा नहीं। वही सतोगुणी आत्मा बनती है, वो देवात्मा बन जाती है, उसका श्रेष्ठ कर्म बनता है। हर कर्म में ऐसा होता है, सतोगुणी आत्मा पुण्य बनाती है और तमोगुणी आत्मा पाप कर्म बनाती है। तो ये जो पहली आत्मा है, जब भी हमारी कर्म की भोगना आती है तो हमारी बुद्धि पर निर्भर होता है उस समय हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध है, और वो बुद्धि के आधार से सोच सकता है। और वो सतोगुणी आत्मा होगी तो वो कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखेगी, वो निस्वार्थ भाव से सब कुछ करेगी। रजोगुणी आत्मा होगी, वो उसका हिसाब किताब चुप तो कर देगी, ना पाप बनाएगी ना पुण्य बनाएगी। और तमोगुणी जो आत्मा है वो सौदाबाजी करेगी, हाई लेगी दूसरी आत्माओं की। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूं, डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर की भी अवस्थाएं होती है। अभी हमारे घर में कोई बीमार हुआ, चलो ले लो हमारा बच्चा घर में बीमार हो गया, रात थी, आपको डॉक्टर की बहुत जरूरत हुई, आप डॉक्टर के घर गए, उसको उठाया और उसको कहा मेरा डॉक्टर डॉक्टर मेरे घर में मेरे बेटा बहुत बीमार है, वो आ नहीं सकता, प्लीज मुझे हेल्प करो। तो जो उस समय वो डॉक्टर की अवस्था कौन सी है, उसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, उस अनुसार वो एक्ट करेगी। अगर वो आत्मा सतोगुणी है तो वो तुरंत बैग लेकर आपके घर पहुंचेगी। आप पूछेंगे डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी, तो कहेगा आप फीस की चिंता नहीं करो, पहले मैं आपके बेटे को देखूं, उसको ठीक करूं, बाद में लिखा जाएगा। वो तुरंत दौड़ेगा, कोई स्वार्थ नहीं। फीस तो मिलनी है, डॉक्टर फीस तो लेते हैं, लेकिन वो आएगा, आपके बच्चे को दवा देगा, ठीक करेगा,
फिर उसका कहेगा इतना मेरा हुआ है। अभी अगर वो डॉक्टर की अवस्था उस समय रजोगुणी है तो वो सोचेगा, कहेगा हाँ मैं आऊंगा सही, लेकिन मेरी 500 रुपया फी होगी, वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा होवे ना होवे वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी आने की फीस इतनी आपको देना पड़ेगा। वो आएगा, आपको फीस देनी पड़ेगी, बच्चे को ट्रीटमेंट देगा, अच्छा हुआ ना हुआ कोई नहीं। तीसरी अवस्था तमोगुणी। तमोगुणी जो अगर उस समय उसकी अवस्था होगी तो वो कहेगा मेरी फीस 500 रुपया है, वो फीस पहले रखो मेरे पास, फिर मैं आऊंगा। बच्चा अच्छा होवे ना होवे वो बाद में दिखाई देगा, लेकिन मेरी फीस पहले दो, बाद में मैं आता हूं। अभी वो कहेगा अभी रात है, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक बंद है, प्लीज आप आओ ना, बाद में मैं आपको पैसा दे दूंगा, 500 नहीं मैं 1000 दूंगा। तो वो कहेगा नहीं, पहले पैसे लाओ, फिर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ ढूंढना पड़ेगा, फ्रेंड को पास जाना पड़ेगा, उसके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जैसे वैसे करके आप 500 रुपया इकट्ठा करेंगे, डॉक्टर को देंगे, फिर वो आएगा। तीनों डॉक्टर आए, ट्रीटमेंट दिया, लेकिन तीनों की अवस्था पर निर्भर रहा नया कर्म। सतोगुणी आत्मा ने जब ऐसा कहा कि आप सोचो मत, पैसा तो फीस बाद में दिखाई देगी, आपका बच्चा ठीक हो जाने दो, हमारे मन में उसके प्रति कितनी दुआएं निकलेगी कि देखो कितना अच्छा डॉक्टर है, उसको मेरे बेटे की पड़ी है, उसको फीस की पड़ी नहीं है, भगवान इसको सुखी रखे। आप और मुख से भी कितना सारा बोलेंगे कि आप तो हमारे लिए भगवान हो, ये है, कितनी दुआ। तो वो पुण्य ही पुण्य। 500 रुपया फीस वो उसका पिछला कर्म है उस आत्मा के साथ, तो वो तो मिलना ही है। वो 500 रुपया लेकर आया, आपको देना ही है, लेकिन वो 500 फीस लेने के पहले उसने दुआ कमा ली, तो पिछला कर्म भी यूज किया, 500 मिला और नया पुण्य बना दिया। दूसरा जो रजोगुणी है, वो उसने क्या किया, उसका कोई पुण्य के पाप नहीं बनेगा, लेकिन उसने पहले 500 रखा, फिर गया, उसमें भी स्वार्थ रहा। यही द्वापर के बाद हमारी ये अवस्था होती है। इतनी बहुत पाप कर्म नहीं थे उस समय, इसीलिए ऐसी ही अवस्था थी। तो उस समय उसने 500 रुपया पहले मांगा, सौदाबाजी कर दी और पैसा लिया, फिर गया, और सॉरी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन पहले 500 लेने की फीस बता दी। थोड़ा स्वार्थ आया, तमोगुणी आत्मा। उसने क्या किया, पहले फीस रखो फिर ट्रीटमेंट। आपने रिक्वेस्ट की, नहीं माना, वो भी 500 ही, सबको 500 ही मिलने वाला था, फीस तो मिलने वाली थी, वो तो पिछला पुण्य था, उसके हिसाब किताब था, इसीलिए वो 500 देने को लिए आया। आपके घर में ही क्यों आया, क्योंकि उसके साथ लेन देन है। अभी उसने जब ये कहा कि नहीं पहले मेरा 500 रुपया रखो, रिक्वेस्ट की, नहीं सुनी, अभी उस समय कितनी बद्दुआएं निकली, कितना अंदर से निकला कि डॉक्टर कैसा है, उसको बेटे की नहीं पड़ी है, मेरे पास पैसा नहीं है, कितने के पास जाना पड़ा उसको, कितनी हाई निकली। तो ये क्या हुआ, 500 तो मिला, ट्रीटमेंट भी की, लेकिन नया और पाप कर्म बनाया, और ये पाप कर्म अभी इतने कड़ा हुआ होते जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसकी भोगना बहुत कड़ी हो जाती है। तो इसीलिए ये तीनों का एग्जाम्पल ऐसा ही
हर एक कर्म में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि पर निर्भर है। और आज कलयुग में हर चीज में स्वार्थ है। बच्चे बड़े करने में भी अभी स्वार्थ हो गया है। क्यों? बड़ा होकर हमारा ध्यान रखे, वो तो है ही, वैसे निस्वार्थ है, लेकिन उसका फल तो मिलता ही है। और जब नहीं रखते तो कितनी हमारी अंदर से बददुआएं निकलती है। माँ बाप श्राप नहीं देते हैं, फिर भी जो हाई लगती है ना, वो हमारा कर्म बनता है। अगर बददुआ मिलती है तो पुण्य ही पुण्य मिलता है। लास्ट सेमिनार में मैंने बताया था कि कैसे हमें माता पिता की दुआ मिलती है, और इस दुआ आशीर्वाद जैसे आशीर्वाद दुनिया में है ही नहीं। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर माता पिता उसका दुरुपयोग करे, महोत्सव में यूज करना चाहे और हम ना देवे, तो इससे कोई पाप नहीं बनता। जरूरियात को पूरा करना अलग चीज है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने के लिए देना, वो फिर और पाप बन जाता है। बच्चे के लिए भी ऐसा ही है। तो ये बहुत बहुत हमें समझने की, कर्म की गति को समझना है और नए कर्म को ध्यान देना है। आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया कि नए कर्म कैसे बनते हैं, कि संकल्प से ही कर्म बनते हैं, ये तो किसी ने नहीं बताया हमें। इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों कर्म की गति बहुत अलग अलग है और बहुत सूक्ष्म है। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और सुकर्म क्या है, ये 4 कैटेगरी के कर्म होते हैं। ये अगर हम इसकी परिभाषा समझ ले तो 99% समस्याएं, इसीलिए ये हम जो सोचते हैं कर्म के बारे में, वो कर्म की गति अलग रीति से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हम बोलते तो रहते हैं कि हमने किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर क्यों बुरा, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा होता है?